बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। आज हम एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। फाइंड एचसीएफ बाय फैक्टराइजेशन मेथड, यानी आपने एचसीएफ फाइंड आउट करना फैक्टराइजेशन मेथड से। ठीक है, वन में हमें दिया गया 21x² 35xy²। हम इन दोनों का जो है वो फैक्टर्स बना लेते हैं। 21x²y, ठीक है। पहले 21 के फैक्टर्स बना लेते हैं, इसका हम यहाँ पे एलसीएम लेके देख लेते हैं। दो फैक्टर्स बनेंगे। 21 किस पर जाता है? 3 के टेबल पर जाता है। 3 and 7, 3 7s are 21। x² यानी x को हम 2 टाइम्स लिख सकते हैं, ये x आ जाएगा, ठीक है, और साथ में आ जाएगा y। इसी तरह से 35 का भी फैक्टर लिख लेते हैं, 35xy²। इसको आप इस तरह से भी कर सकते हैं, 35। अब ये 5 के टेबल पर ही जाएगा। 5 7s are 35 and 7 1s are 7। तो 5 और 7 इसके दो फैक्टर्स आ गए हैं। x 1 टाइम है तो x लिख दिया, y 2 टाइम्स है, y को 2 टाइम्स लिख देंगे। अब इसमें देखते हैं कौन से कॉमन फैक्टर हैं। एक तो 7 है, एक x है और एक हमारे पास y है। तो ये जो है हमारे पास कॉमन फैक्टर आ गए और यही एचसीएफ होगा, यही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। एचसीएफ 7 x एंड y, यही हमारे पास एचसीएफ आ जाएगा। 4x² - 9y², फर्स्ट टर्म है, ठीक है। सेकंड टर्म हमें दी गई है 2x² - 3xy, ठीक है। तो हम इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। 4x² - 9y² का पहले फैक्टर ले लेते हैं, 4x² - 9y², ठीक है। 4x², अब इसका इसमें जो है ये किसका स्क्वायर, ये a² - b² की फॉर्म बन सकती है। तो हम जो है 2x का स्क्वायर ले लेते हैं 4 को, और 9 को जो है हम 3y का स्क्वायर ले लेते हैं। ये a² - b² की फॉर्म बन गई। और जब भी हमारे पास a² - b² का फॉर्मूला होता है तो हम एक दफ़ा माइनस में ओपन करते हैं और एक दफ़ा प्लस में ओपन करते हैं। 2x + 3y आ जाएगा। ये हमारे पास फैक्टर्स आ गए 4x² - 9y² के। अब इसी तरह से हम लोग जो है 2x² - 3xy के भी फैक्टर्स निकाल लेते हैं। इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन आ रही है? x कॉमन आ रहा है, बाकी क्या बचेगा? 2x - 3y। तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर क्या आ गया है? 2x एंड -3y, यहाँ पे कॉमन फैक्टर आ गया और यही हमारे पास जो है वो इन दोनों टर्म्स का HCF आ जाएगा। HCF = 2x - 3y, यही आंसर है। दिया गया x³ - 1 एंड x² + x + 1। सबसे पहले x³ - 1 का फैक्टर निकाल लेते हैं। x³ - 1, अगर हम चाहें तो इसका ये फॉर्मूला बना सकते हैं, x³ - 1 का क्यूब। 1 का क्यूब क्योंकि 1 ही होता है तो हम इधर क्यूब ले सकते हैं, ठीक है। अब ये a³ - b³ की फॉर्म बन गई, जो हमने पिछली एक्सरसाइज में फॉर्मूलाज पढ़े थे, ठीक है। तो इसको हम a³ - b³ की फॉर्म होती है तो हम सबसे पहले a - b लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको फार्मूला लिख के दे देती हूँ। a³ - b³ = a - b इंटू a² प्लस ab प्लस b का स्क्वायर। तो a की जगह पे यहाँ पे x है और b की जगह पे 1 है। a - b यानी x - 1 हो गया, आगे a का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर प्लस ab यानी x एंड 1 का मल्टीपल x इंटू 1 प्लस b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, ठीक है। अब ये हमारे पास आ गया x - 1 x² प्लस x प्लस 1। फैक्टर्स बन चुके हैं हमारे पास x³ - 1 के। अब हम जो है x² प्लस x प्लस 1 के भी निकाल लेते हैं। x² प्लस x प्लस 1 का ना कुछ कॉमन आ रहा है ना इसमें कोई फॉर्मूला लग रहा है, तो ये इसी तरह से हम लिख देंगे x² प्लस x प्लस 1। ये अपना खुद ही फैक्टर है, ठीक है। अब हम जो है इनमें देखते हैं कि HCF क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी दोनों में क्या चीज़ कॉमन है। तो ये x² प्लस x प्लस 1 इन दोनों में कॉमन है, ठीक है। दोनों के फैक्टर्स लिख लिया और दोनों में जो है x² प्लस x प्लस 1 कॉमन है, ठीक है। HCF क्या आ जाएगा हमारे पास? HCF = x² प्लस x प्लस 1 में हमारे पास दिया गया a³ प्लस 2a² - 3a फर्स्ट टर्म, ठीक है। सेकंड टर्म हमें दी गई है 2a³ प्लस 5a² - 3a, ठीक है। तो हम इन दोनों के फैक्टर्स निकाल लेते हैं। सबसे पहले a³ प्लस 2a² - 3a के फैक्टर्स निकाल लेते हैं। इन तीनों में a कॉमन आ रहा है, a कॉमन ले लिया, a² प्लस 2a - 3।
अभी आगे भी ये फैक्टराइज हो सकता है ये इस तरह से, अगर हम -3 और a स्क्वायर को मल्टीप्लाई करवाएं तो -3a स्क्वायर बनेगा, ठीक है। और इसमें हम जो है मिड ब्रेक कर लेंगे, a एज इट इज आ जाएगा और ब्रैकेट के अंदर हम मिड ब्रेक कर लेते हैं a स्क्वायर -3, ठीक है। तो हम यहाँ पे जो है बड़ी रकम हम 3 लेंगे, 3a माइनस ए, 3a में से अगर हम a निकालेंगे तो 2a बचेगा और 3a में अगर -a मल्टीप्लाई करवाएंगे तो -3a स्क्वायर बनेगा, ठीक है। तो हम जो है इसको कर लेते हैं, a इन दोनों में a कॉमन आ जाएगा तो a कॉमन ले लिया, अंदर बच जाएगा a+3। इसी तरह से यहाँ -1 कॉमन आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा a+3। अब जो है हमारे पास 3 फैक्टर्स बन जाएंगे, एक a+3 जो इन दोनों में कॉमन है वो हम कॉमन ले लेते हैं a+3 और बाकी क्या बच जाएगा a-1। तो ये हमारे पास फैक्टर्स आ गए हैं a³ + 2a² - 3a के, ठीक है। अभी हम जो है सेकंड टर्म के भी फैक्टर्स निकाल लेते हैं, ठीक है। 2a³ + 5a² - 3a, इनमें भी क्या चीज़ कॉमन आ रही है, a कॉमन आ रहा है, ठीक है। अंदर बचेगा 2a² + 5a - 3, ठीक है। इनको भी हम फैक्टराइज कर लेते हैं, 3 और 2 3 2 आर 6 यानी -6a² बनेगा। हम मिड ब्रेक कर लेते हैं इसका, a एज इट इज ब्रैकेट के अंदर मिड ब्रेक कर लेते हैं, 2a² - 6 + 6a - 3, 6 1 आर 6 भी होता है और 6 में से अगर हम 1 माइनस करें तो हमारे पास 5a भी बचेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका फैक्टर बन गया है। a यहाँ पे क्या चीज़ कॉमन आएगी, 2a कॉमन आ जाएगा, a बच गया यहाँ पे और 2 3 आर 6, यहाँ पे भी इसी तरह -1 कॉमन आ जाएगा और a+3। इसके फैक्टर्स हमारे पास आ गए, a इंटू a+3 दोनों में तो कॉमन ले लेंगे a+3 और ब्रैकेट में बाकी जो बच जाएगा वो 2a - 1 बच गया, ठीक है। अब जो है हमारे पास दोनों टर्म्स के फैक्टर्स आ गए हैं तो इनके हम कॉमन फैक्टर लिख लेते हैं, इनको हम इकट्ठा लिख के तो इनके कॉमन फैक्टर्स लिख लेते हैं, ठीक है। a³ + 2a² - 3a, इसके फैक्टर्स आ गए a इंटू a+3 इंटू a - 1। इसी तरह से अब सेकंड टर्म क्या थी हमारे पास, 2a³ + 5a² - 3a, इसमें क्या फैक्टर्स थे हमारे पास, a इंटू a+3 एंड 2a - 1। तो इन तीनों में क्या चीज़ कॉमन आ रही है, एक a+3 कॉमन आ रहा है, ठीक है, और एक a कॉमन आ रहा है। तो इनको वन टाइम लिख लेंगे, HCF में HCF आ जाएगा हमारे पास, HCF = a × a+3, ठीक है। a को a+3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास बन जाएगा a इंटू a+3। आप चाहें तो a को अंदर मल्टीप्लाई भी करवा सकते हैं, लेकिन यहाँ तक भी आपके पास जो है आंसर करेक्ट है, ठीक है। अगर हम मल्टीप्लाई करा देंगे तो हमारे पास बनेगा a² + 3a, ठीक है। ये वाला आंसर भी करेक्ट है और ये वाला भी करेक्ट है, आप चाहे जैसे मर्जी लिख लें। पार्ट 5 में हमें दिया गया है t² - 3t - 4 फर्स्ट टर्म, ठीक है। सेकंड टर्म दी गया t² + 5t + 4, ये हमारे पास सेकंड टर्म आ गई और थर्ड टर्म जो है हमारे पास है t² - 1। तो हम इन तीनों के फैक्टर्स पहले निकाल लेते हैं, t² - 3t - 4, इसका फैक्टर निकालेंगे तो सबसे पहले हम फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करवाएंगे, -40² बनेगा, ठीक है। अब हम इसका मिड ब्रेक करवा लेते हैं, t² - 40 + t -4, -40 में से अगर एक t चला जाएगा माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस होगा, ठीक है, -3t बचेगा और -4 में जब हम +1 मल्टीप्लाई करवाएंगे तो -40² बनेगा, ठीक है। तो दोनों टर्म्स हमारे पास यहाँ पे जो है बिल्कुल क्लियर हो रही हैं, कंडीशंस पूरी हो रही हैं, तो हम इसको आगे फैक्टराइज कर लेते हैं। t यहाँ कॉमन आ जाएगा, t - 4, यहाँ 1 कॉमन आएगा और यहाँ पे भी t - 4 दोनों में कॉमन है, इसको एक दफ़ा लिख लेते हैं और t बाकी जो बच जाएगा t + 1 ये आ जाएगा, ये आ गया t² - 3t - 4 का फैक्टर, ठीक है। अगला हम निकाल लेते हैं t² + 5t + 4 का फैक्टर। फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करवाएंगे, 4t², ठीक है, t² +
अब हमें 4t² पॉजिटिव में चाहिए तो हम ऐसा कर सकते हैं 4t + t करें। 4t में अगर एक t ऐड करें तो 5t बनेगा, 4t में अगर t मल्टीप्लाई करवाएं तो 4t² बन जाएगा। तो ये हमारे पास बिल्कुल करेक्ट कंडीशन हो चुकी है फैक्टराइजेशन की। इनमें कॉमन ले लेते हैं t +4 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या चीज़ कॉमन आएगी? 1। जब कुछ कॉमन नहीं आएगा तो 1 कॉमन आ जाएगा, t +4। दोनों में t +4 कॉमन है, लिख लेते हैं एक दफ़ा, और बाकी जो बच जाएगा उसको ब्रैकेट में t +1। ये फैक्टर आ गए t² + 5t + 4 के फैक्टर्स आ गए, ठीक है। अब नेक्स्ट थर्ड टर्म थी हमारे पास t² - 1, इसके भी फैक्टर्स निकाल लेते हैं। t² - 1, तो इसका अगर हम a² - b² की फॉर्म बनाएं तो यहाँ हम 1 का स्क्वायर ले लें तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि 1 का स्क्वायर असल में 1 ही आता है, ठीक है। तो हम यहाँ a² - b² की कंडीशन लगाने के लिए 1 का भी स्क्वायर ले लेते हैं। तो अगर a² - b² की फॉर्म बन रही है तो एक दफ़ा माइनस में आ जाएगी टर्म और एक दफ़ा प्लस में आ जाएगी। तो ये हमने लिख लिया। अब हम इन तीनों के फैक्टर्स को एक जगह लिखते हैं और देखते हैं क्या चीज़ इसमें कॉमन है। सबसे पहले लिखते हैं t² - 3t - 4, ठीक है। ये HCF निकालने के लिए कर रहे हैं तो यहाँ पे HCF लिख देते हैं, 4 HCF यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। t² - 3t - 4, तो यहाँ आ जाएगा इसके फैक्टर्स t - 4 एंड t +1, ये लिखे हुए हैं हमारे पास, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट टर्म क्या है? t² + 5t + 4, तो ये हमारे पास आ जाएंगे t +4 फर्स्ट फैक्टर आ जाएगा और एक आ जाएगा t +1, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट टर्म है हमारे पास t² - 1, इसके फैक्टर्स निकालेंगे हम लोग t - 1 एंड t +1। ये दो फैक्टर्स आ गए इसके, ठीक है। अब जो है हमने t +1 हमें मालूम है कि यहाँ देखें तीनों वैल्यूज़ डिफरेंट है, ये वाली यहाँ पे बस तीनों में जो चीज़ कॉमन है वो क्या है? t +1। तो हमारा HCF आ जाएगा, HCF = t +1, यही हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। पार्ट 6 में हमें दिया गया x² + 15x + 56, फर्स्ट टर्म है, इसका पहले फैक्टर बना लेते हैं, x² + 15x + 56, ठीक है। तो ये देखें फर्स्ट एंड लास्ट टर्म को हम मल्टीप्लाई कराएंगे, हमारे पास बनेगा 56x², ठीक है। अगर हम इनका मिड ब्रेक कराएं तो ये इस तरह से हो जाएगा, x² + 8x एंड 8 7s are 56 होता है, तो 8 + 7x + 56, ठीक है। यहाँ क्या कॉमन आ जाएगा? x कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा x + 8। यहाँ क्या कॉमन आ जाएगा? 7 कॉमन आ जाएगा एंड x + 8, ठीक है। दोनों फैक्टर्स में क्या चीज़ कॉमन है? x + 8 कॉमन है, तो इसको लिख लेते हैं और दूसरी जो टर्म बाकी बच जाएगी वो होगी x + 7, और ये हमारे पास फैक्टर्स आ गए फर्स्ट टर्म के। अब सेकंड टर्म दी गई है हमारे पास x² + 5x - 24, इसके भी फैक्टर्स निकाल लेते हैं, x² + 5x - 24। फर्स्ट एंड लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करवाते हैं, 24x² बन जाएगा हमारे पास, ठीक है। x² + 8x - 5x - 3x, अगर हम 8 में से 3 माइनस करें तो 5x बचेगा, और 8 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 24 बन जाएगा, ठीक है। एंड -24 ये हमारे पास आ गया। इसमें क्या चीज़ कॉमन आएगी? x कॉमन आ जाएगा, x + 8, यहाँ -3 कॉमन आएगा और x + 8, 3 8s are 24, यहाँ x + 8 दोनों में कॉमन है, इसको एक दफ़ा लिख लेते हैं एंड बाकी बचेगा x - 3, ठीक है। अब थर्ड टर्म दी गई हमारे पास x² + 8x, इसके भी फैक्टर लिख लेते हैं, x² + 8x। इसकी फैक्टराइजेशन तो नहीं होगी लेकिन इसमें कॉमन आ रहा है, वो कॉमन ले लेते हैं, x कॉमन ले लिया, x + 8 बच जाएगा, ठीक है। अब इन तीनों टर्म्स के फैक्टर्स को लिख लेते हैं और देखते हैं क्या चीज़ HCF है इनकी, ठीक है। x² + 15x + 56, 4 HCF। यहाँ फैक्टर्स लिख लेते हैं, x + 8 इंटू x + 7। इसी तरह से नेक्स्ट टर्म का फैक्टर है हमारे पास x + 8 इंटू x - 3,
ये टर्म थी हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 24। इसी तरह से थर्ड टर्म है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 8x। ठीक है, इसमें हमारे पास फैक्टर्स x इंटू एक्स प्लस 8। क्या चीज़ तीनों में कॉमन आ गई है, x प्लस 8 कॉमन आ गया। ठीक है, अब जो है हमारे पास HCF आ जाएगा, HCF इज इक्वल्स टू x प्लस 8, और यही हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। हमें दिया गया फाइंड HCF ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन बाय यूजिंग डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड को इस्तेमाल करते हुए HCF निकालना है आपने। ठीक है, हमारे पास फर्स्ट टर्म दी गया 27x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 एंड 3x माइनस 2 सेकेंड टर्म दी गया। ठीक है, तो हमने जो है बड़ी रकम को अंदर रखना होता है। यहाँ पे बड़ी रकम देखते हैं, जिसकी पावर हाईएस्ट होगी वही रकम हमारे पास बड़ी होगी। तो यहाँ पे क्यूब पावर हाईएस्ट है। ठीक है ना, तो इसको हम अंदर रखेंगे 27x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर माइनस 3x, और 3x माइनस 2 को बाहर रखेंगे। हम इसको जो है मल्टीप्लाई करवाएंगे, डिवाइड करवाएंगे इसके साथ। ठीक है, 3x माइनस 2 है। अब हमें जो चाहिए वो है 27x क्यूब। इस 3 से हम क्या चीज़ ऐसी मल्टीप्लाई करवाएंगे हमारे पास 27x क्यूब आए। तो यहाँ रफ में करके देख लेते हैं, 3x माइनस 2। अब इसको हम किस ऐसी चीज़ से मल्टीप्लाई करवाएंगे, 27 आए, तो हमें किससे मल्टीप्लाई करवाना होगा, 9 से। ठीक है, और x क्यूब बनाना है यहाँ पे, तो हमारे पास यहाँ पे सिर्फ एक x है, यानी x स्क्वायर, 9x स्क्वायर से हमें मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। अगर हम 9x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो 9 3 आर 27 एक्स स्क्वायर, और पावर ये वाली 1 पावर, तो ये एक्स क्यूब हो जाएगा। इस तरह से 9 2 जार 18, और साथ में एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ये हम जब 9x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवाएंगे 3x माइनस 2 को, तब आएगा, यानी 9x स्क्वायर हम ऊपर लिख देंगे 9x स्क्वायर। ठीक है, और नीचे हम जो है वो ये लिख देंगे 27x क्यूब माइनस 18x स्क्वायर। ठीक है, ये साइंस चेंज हो जाएंगे, प्लस माइनस, माइनस का प्लस में ये कैंसिल आउट, 18 प्लस 9 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 27x स्क्वायर। ठीक है, और साथ में आ जाएगा माइनस 3x, नीचे ले आएंगे ये वाला। ठीक है, अब हमें जो है 3x माइनस 2 से कोई ऐसी टर्म मल्टीप्लाई करवानी है कि हमारे पास 27x स्क्वायर बने। ठीक है, तो हम इसको मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, 3x माइनस 2 को हम मल्टीप्लाई करवा लेते हैं 9 से, लेकिन अब x स्क्वायर चाहिए तो क्या मल्टीप्लाई करवाएंगे, x। ठीक है, 9x को जब हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 18 27, 9 3 ज़ार 27 x स्क्वायर एंड 9 2 ज़ार 18x। ठीक है, ये हम पुट कर देते हैं 27x स्क्वायर माइनस 18x। ठीक है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बचेगा हमारे पास, कुछ भी नहीं बचेगा यहाँ पे, और ये साइन चेंज होगा, प्लस का प्लस माइनस, माइनस अगर 18 में से 3 निकाल दे तो हमारे पास बचेगा 15x। ठीक है, और साथ में हमारे पास लास्ट पे यहाँ पे 10 भी था, तो ये हमने लिखा ही नहीं। ये 10 अब जो है हम नीचे लेके आ जाएंगे यहाँ पे माइनस 10, और अब देखते हैं हम इसको किससे मल्टीप्लाई करवाएंगे, 3x माइनस 2 को। 3x माइनस 2 को हमें 5 से मल्टीप्लाई करवाना होगा ताकि हमारे पास 15x बन जाए। ठीक है, तो हम इधर कर लेते हैं 3x माइनस 2, और ये क्या आ जाएगा साथ में 5 से मल्टीप्लाई करवाते हैं, 5 3 ज़ार 15, और साथ में x, एंड 5 2 ज़ार 10। ठीक है, तो हम इधर लिख देते हैं, पहले हमने 9x से मल्टीप्लाई करवाया था तो प्लस 9x आ जाएगा यहाँ पे इस टर्म के लिए। ठीक है, 15x माइनस 10 लाने के लिए हमने 5 से मल्टीप्लाई करवाया था, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, ये आ गया 15x माइनस 10। ठीक है, साइंस चेंज हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये हमारे पास कम्प्लीटली सॉल्व हो गया। अब हमारे पास HCF, क्योंकि हमारा ये जो आंसर है ये कम्प्लीटली डिवाइड कर रहा है इसको, और 0 आंसर आ रहा है लास्ट पे। ठीक है, तो ये जो 3x माइनस 2 है यही हमारे पास इसका HCF आ जाएगा। HCF इज इक्वल्स टू 3x माइनस 2, यही आंसर आ जाएगा। 2 में हमें दिया गया x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 23x माइनस 15 एंड x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। ठीक है, हमने डिवीजन मेथड से HCF निकालना है, तो बड़ी रकम को हम अंदर रखते हैं, और बड़ी रकम यहाँ पे जो है वो x क्यूब वाली टर्म है, x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 23x, बड़ी रकम को हम अंदर रख लेते हैं, प्लस 23x माइनस 15। ठीक है,
और छोटी रकम बाहर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। ठीक है, अब हम इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, यहाँ एक्स क्यूब बन जाए ये वाली रकम में। ठीक है, तो ये अगर हम x से मल्टीप्लाई करवाएं तो ये x क्यूब बनेगा। ठीक है, माइनस 4x स्क्वायर बनेगा प्लस 3x। ठीक है, प्लस माइनस साइंस चेंज होंगे, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। माइनस प्लस माइनस, 9x स्क्वायर में से 4x स्क्वायर निकालेंगे तो हमारे पास बचेगा माइनस 5x स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे 23 में से अगर हम 3 निकालेंगे तो हमारे पास 20 बच जाएगा, और यहाँ पे ये जो है हमारे पास बचेगा माइनस 15। ठीक है, तो अब हमने जो है यहाँ 5x स्क्वायर बनाना है। ठीक है, यहाँ 20 बनाना और यहाँ 15। अगर हम इसको 5 से मल्टीप्लाई करवाएं, माइनस 5 से मल्टीप्लाई करवाएं, ठीक है, माइनस 5 से अगर हम इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं, यहाँ करा के देख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इंटू माइनस 5। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं माइनस 5x स्क्वायर बनेगा। ठीक है, माइनस माइनस प्लस 5 4 जार 20x एंड 5 3 जार 15 माइनस 15। तो ये हम पुट कर देते हैं। ठीक है, माइनस 5x स्क्वायर प्लस 20x एंड माइनस 15। ठीक है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस माइनस प्लस कैंसिल आउट हो जाएंगी तीनों वैल्यूज। यहाँ पे क्या आ गया, जीरो रिमाइंडर। ठीक है, और जीरो रिमाइंडर आ गया, इसका मतलब HCF क्या है जिस पर हमने डिवाइड किया था, HCF इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। पार्ट 3 में हमें दिया गया 2x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। ठीक है, और सेकंड टर्म दी गया 6x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 12। ठीक है, अब इसमें जो है पावर तो दोनों की जो है वो हाईएस्ट है, क्यूब इसकी भी पावर क्यूब है हाईएस्ट पावर, और इसकी भी क्यूब है। ठीक है, तो हम देखेंगे कि इनके साथ कॉन्स्टेंट कौन सा मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है और यहाँ पे 6, यानी 6 जिसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है वो वाली रकम बड़ी है। ठीक है, तो हम इसको अंदर रख देंगे, 6x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 12, और ये वाली रकम हम बाहर रख देंगे, 2x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2x एंड प्लस 2। ठीक है, तो इसको हम किससे मल्टीप्लाई करवाएंगे, हमारे पास 6x क्यूब बने तो हम 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे। अगर हम इस रकम को 3 से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हमारे पास बनेगा 6x क्यूब 6x स्क्वायर 6x एंड 6। ठीक है, साइंस चेंज हो जाएंगे, ये हमारे पास साइंस चेंज हो रहे हैं। ठीक है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 12 में से 6x स्क्वायर निकालेंगे तो हमारे पास बचेगा 6x स्क्वायर। ठीक है, ये भी हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस 12 में से अगर हम 6 माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 6। ठीक है, अब ये जो है इसकी पावर हाईएस्ट पावर कितनी है, स्क्वायर। ठीक है, लेकिन इसकी पावर तो क्यूब है, यानी ये रकम अब इससे बड़ी हो चुकी है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं इसमें क्या चीज़ कॉमन आ रही है। हमें यहाँ पे 2x क्यूब चाहिए ना, तो हम यहाँ पे इसको ऐसा करते हैं कि यहाँ पे 2 बच जाए हमारे पास। ठीक है, तो अगर हम इसमें से 3 कॉमन लें तो 2x स्क्वायर प्लस 2 बचेगा, यानी 3 2 जार 6 एंड 3 2 जार 6 दोनों दफ़ा। ठीक है, तो 3 इग्नोर कर देते हैं, इग्नोरिंग 3। ठीक है, क्या बचेगा हमारे पास, 2x स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, और हमने जो है अब किसको अंदर रखना है, इस वाली रकम को, 2x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2x एंड प्लस 2। ठीक है, इनको हम अंदर रख के तो अब करवा लेते हैं मल्टीप्लाई। अगर हम इसको x से मल्टीप्लाई करवाएंगे, ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा 2x क्यूब, फिर हम इसको x से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2x। ठीक है, तो मैंने 2x को x वाली रकम के नीचे ही लिखा ताकि कटिंग करने में आसानी हो। ठीक है, इसको हम कैंसिल आउट करा लेते हैं, ये कैंसिल आउट हो गया, ये भी कैंसिल आउट हो गया, नीचे बच गया 2x स्क्वायर और यहाँ पे बच गया प्लस 2। ठीक है, ये बच गया। और अगर हम अब इसको 2x स्क्वायर प्लस 2, इधर भी 2x स्क्वायर प्लस 2 है। ठीक है, तो अगर हम इसको 1 से मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस 2 आ जाएगा। ठीक है, ये साइंस चेंज हो जाएंगे, प्लस माइनस माइनस कैंसिल आउट, ये आ गया हमारे पास 0। ठीक है, HCF क्या आ जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 2 हमारे पास HCF आ जाएगा, क्योंकि इसी को करने से जो है हमारे पास 0 आंसर आया, रिमाइंडर 0 आया इस पर डिवाइड करने से। ठीक है, तो हमारे पास HCF आ जाएगा, HCF
इज इक्वल्स टू 2x² प्लस 2, और अगर हम इसमें से 2 कॉमन ले लें तो हमारे पास बच जाएगा x² प्लस 1, ठीक है, और यही आंसर आ जाएगा। पार्ट 4 दिया गया है 2x³ माइनस 4x² माइनस 16, सेकेंड टर्म दी गई है x³ माइनस 4x एंड थर्ड टर्म दी गई है 3x² माइनस 6x। लेकिन यहाँ पे जो है ना बुक में साइन में मिस्टेक है, यहाँ माइनस दिया गया लेकिन असल में होना चाहिए था प्लस, तो हम यहाँ पे प्लस लगा लेते हैं और फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखते हैं बड़ी रकम कौन सी है। बड़ी रकम इसकी पावर भी क्यूब है और इसकी पावर भी क्यूब है, यानी दोनों की पावर्स क्या है, क्यूब। तो पहले हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे फिर थर्ड वाली को सॉल्व करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे भी हम देखेंगे कि किसके साथ बड़ा कांस्टेंट है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है, यानी ये वाली रकम अंदर जाएगी और ये बाहर लिखेंगे, ठीक है। तो अंदर लिख लेते हैं 2x³ प्लस 4x² माइनस 16x, ठीक है। इसी तरह से x³ माइनस 4x को 4x पर हमने जो है वो इसको डिवाइड करवाना है, तो करवा लेते हैं। हम यहाँ x³ माइनस 4x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास जो है वो 2x³ बने फर्स्ट वाली रकम में, ठीक है। तो अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करवाते हैं x³ माइनस 4x, तो अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो क्या बनेगा, 2x³ माइनस 2 4 8x, ठीक है, ये रकम बन जाएगी। तो हम इसको जो है लिख लेते हैं, यहाँ पे ऊपर हमने 2 से मल्टीप्लाई करवाया, 2 इधर लिख देंगे, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा 2x³ और जो x वाली रकम है उसके नीचे हम लिख देंगे 8x, ठीक है। ये वाला आंसर ये हमने यहाँ पे लिख दिया। ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल आउट, यहाँ पे हमारे पास बचा 4x², इसको भी नीचे ले आते हैं, ठीक है। और माइनस प्लस माइनस 16 में से 8 निकालेंगे तो हमारे पास 8x बचेगा, बड़ी रकम के साथ माइनस है इसलिए यहाँ पे माइनस आ जाएगा। अब इसकी पावर स्क्वायर है और इसकी पावर क्यूब है, इसका मतलब जो है हमें चाहिए कि ये जो है अब नीचे अंदर चली जाए वैल्यू, ठीक है ना, और ये वाली बाहर। तो ये दोनों हमारे पास वैल्यूज हैं, 4x² माइनस 8x, 4x² माइनस 8x, ठीक है। अब देखते हैं इसमें क्या चीज़ कॉमन आ रही है। 4 कॉमन आ रहा है और साथ में 4 कॉमन आ रहा है, ठीक है, 4 ही कॉमन लेंगे क्योंकि यहाँ पे तो हमें x² चाहिए अभी, ठीक है ना। तो यहाँ बचेगा x² माइनस 4 2 8, ठीक है, और x, ठीक है। अब यहाँ इग्नोर कर देंगे 4 को, इग्नोरिंग 4, ठीक है, 4 को इग्नोर कर देंगे, हमारे पास क्या बच जाएगा, x² माइनस 2x, ठीक है। ये पावर जो है 2 है और इस रकम की पावर 3 है, तो ये वाली रकम अंदर आ जाएगी यहाँ पे, ठीक है। x³ माइनस 4x अंदर आ जाएगा और ये x² माइनस 2x बाहर चला जाएगा, ठीक है ना। अब हमें क्या चाहिए, x³ चाहिए, ठीक है। x³ के लिए हम किससे मल्टीप्लाई करवाएंगे, x से मल्टीप्लाई करवा देंगे। x से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो यहाँ पे बन जाएगा x³ साइड पे मल्टीप्लाई करवा के देख लेते हैं, x² माइनस 2x से जब हम x को मल्टीप्लाई करवाएंगे ये क्या बन जाएगा, x³ एंड x को x से मल्टीप्लाई करवाएंगे 2 एज इट इज़ और x² आ जाएगा, ठीक है, x³ माइनस 2x²। तो अब यहाँ x² वाली तो कोई टर्म नहीं है तो इसको मैं इधर लिख दूंगी, ठीक है, 2x², माइनस का साइन यहाँ पे भी चेंज हो जाएगा और प्लस हो जाएगा, ठीक है, माइनस 4x, 2x² बड़ी रकम है इसको हम पहले लिख लेते हैं, पॉजिटिव है, ठीक है, और माइनस 4x को बाद में लिख लेते हैं। हमारे पास ये रकमें बच गई। अब हमने x² माइनस 2x से कुछ ऐसी चीज़ को मल्टीप्लाई करवाना है कि हमारे पास 2x² बन जाए और साथ में 4x भी बन जाए, ठीक है। तो अगर हम x² माइनस 2x को मल्टीप्लाई करवाते हैं 2 से, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं, 2 1 2 और साथ में x² आ जाएगा। इसी तरह से 2 2 4x और साथ में माइनस आ जाएगा, ठीक है। 2x² माइनस 4x बन रहा है 2 से मल्टीप्लाई करवाने से, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे +2 और यहाँ पे ये जो वैल्यू आई है उसको यहाँ पे लिख देंगे 2x² माइनस 4x। ये कम्प्लीटली डिवाइड हो गया, ठीक है। ये साइंस यहाँ क्या बच गया, x² माइनस 2x बच गया, ठीक है। अब हमने जो है ना लास्ट पे हमारे पास एक और थर्ड टर्म भी रह गई थी। थर्ड टर्म हमारे पास क्या थी, 3x², थर्ड टर्म थी हमारे पास 3x² माइनस 6x, ठीक है, 3x² माइनस 6x। अब ये रकम 3x² माइनस 6x यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है, यहाँ 0 रिमाइंडर बच गया और ये रकम लिख लेते हैं 3x² माइनस 6x, ठीक है। अब ये देखिए ये x² माइनस 2x, x² हाईएस्ट पावर तो इसकी भी स्क्वायर है और इसकी भी स्क्वायर है, लेकिन इसके साथ कांस्टेंट 3 है और इसके साथ कांस्टेंट 1 है, ठीक है। कांस्टेंट 1 है
इसका मतलब ये जो है ये वाली रकम छोटी है और ये वाली रकम बड़ी है, ठीक है। तो इसको हम अंदर रखेंगे और इसको बाहर रखेंगे, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 2x को बाहर रख देंगे और इसको अब थर्ड टर्म से भी डिवाइड करवा देंगे। अगर हम इसको थर्ड टर्म में देखते हैं, इसको अब 3x स्क्वायर माइनस 6x हमें चाहिए, ठीक है। अब हम इसको किससे मल्टीप्लाई करवाएं कि यहाँ पे भी x स्क्वायर माइनस 6x बन जाए, ठीक है। 3 से अगर हम मल्टीप्लाई करवाएं एक्स स्क्वायर माइनस 2x को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करवाएं तो 3x स्क्वायर एंड 3 2 जार 6x, ठीक है। 3x स्क्वायर माइनस 6x बनेगा, हमने किससे मल्टीप्लाई करवाया 3 से, तो 3 यहाँ पे लिख देंगे और ये आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 6x। प्लस माइनस साइंस चेंज हो जाएंगे, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे आपस में, ठीक है। रिमाइंडर क्या बचेगा 0। यानी इनमें जो है कॉमन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 2x, यानी लास्ट पे ये किस पर डिवाइड हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2x पर, ठीक है। तो HCF आ जाएगा हमारे पास, HCF इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ठीक है। इसमें x कॉमन आ रहा है तो x कॉमन ले लेते हैं, अंदर बचेगा x माइनस 2 और यही हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। नंबर 3 में हमें दिया गया फाइंड एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। अब हमने एलसीएम निकालना है। सबसे पहले तो एलसीएम का फॉर्मूला देख लेते हैं। एलसीएम का फॉर्मूला होता है हमारे पास कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर्स। जैसे HCF में सिर्फ हमारे पास कॉमन फैक्टर्स होते हैं, तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर्स के साथ हमें नॉन कॉमन फैक्टर्स को भी मल्टीप्लाई करवाना होता है, ठीक है। सबसे पहले हम 2a स्क्वायर b का फैक्टर लिख लेते हैं 2a स्क्वायर b, ठीक है। इसके फैक्टर्स कुछ इस तरह से आएंगे, 2a स्क्वायर है तो a को 2 टाइम्स लिख देंगे मल्टीप्लाई बाय b। इसी तरह से सेकंड टर्म है हमारे पास 4ab स्क्वायर, ठीक है। 4 के फैक्टर हमें पता है 2 एंड 2 2 2 जार 4 बन जाएगा, एज इट इज a लिख देंगे, फिर b स्क्वायर है तो b को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करवा देंगे, ठीक है। फिर हमारे पास 6ab है, 6ab भी हमें पता है कि किस तरह से बनेगा 6ab, तो हमें पता है 2 3 जार 6, ठीक है, और साथ में a और साथ में आ जाएगा b, ठीक है। अब यहाँ पे कॉमन फैक्टर क्या है, एक 2 कॉमन फैक्टर है, एक a कॉमन फैक्टर है और एक बी कॉमन फैक्टर है, ठीक है, जो तीनों में कॉमन है, ठीक है। ये क्या है, कॉमन फैक्टर्स लिख लेते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय ए मल्टीप्लाई बाय बी, ये हमारे पास आ जाएगा 2ab, ठीक है। इसी तरह से अब नॉन कॉमन फैक्टर्स लिखते हैं, नॉन कॉमन फैक्टर्स, ठीक है। नॉन कॉमन फैक्टर एक 2 बच गया, ठीक है, एक 3 बच गया और फिर क्या बच गया a बच गया, ठीक है। इसी तरह से साथ में यहाँ पे b बच गया, तो ये लिख लेंगे 2 3 जार 6 एंड ab, ठीक है। अब एलसीएम का फॉर्मूला था हमारे पास नॉन कॉमन कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर्स, तो लिख लेते हैं एलसीएम। कॉमन फैक्टर क्या था हमारे पास 2ab, ठीक है, और नॉन कॉमन फैक्टर था हमारे पास 6ab, ठीक है। 6 जार 12, ए को ए से मल्टीप्लाई करवाएंगे ए का स्क्वायर हो जाएगा, बी को बी से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो बी का स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारे पास जो है इसका एलसीएम आ जाएगा। हमें दिया गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, फर्स्ट टर्म दी गया, ठीक है। सेकंड टर्म एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर दिया गया, ठीक है। तो हमने इसका एलसीएम निकालना है। सबसे पहले हम इसके फैक्टर्स निकाल लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसके फैक्टर्स क्या आएंगे, अगर इन दोनों में एक्स कॉमन आ जाए, ठीक है, तो बचेगा हमारे पास एक्स प्लस 1, ये इसका फैक्टर आ गया। इसी तरह से अब इसके फैक्टर्स भी देख लेते हैं, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, इन दोनों में क्या चीज कॉमन आएगी, एक्स स्क्वायर कॉमन आएगा, ठीक है, और यहाँ बचेगा एक्स प्लस 1, ठीक है। एक्स स्क्वायर है तो हम इसको जो है इस तरह से लिख सकते हैं, ये एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर के फैक्टर्स हैं। एक्स स्क्वायर को हम इस तरह से लिख सकते हैं एक्स इंटू एक्स एंड एक्स प्लस 1, ठीक है। तो अब हम इनके फैक्टर्स को एक जगह इकट्ठे लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स के हमारे पास फैक्टर्स क्या हैं, एक्स इंटू एक्स प्लस 1। इसी तरह से हमारे पास एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर के क्या क्या फैक्टर्स हैं, एक्स इंटू एक्स प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ क्या चीज़ कॉमन आ गई, एक तो एक्स प्लस 1 कॉमन आ गया, एक एक्स कॉमन आ गया, ठीक है। कॉमन फैक्टर्स लिख लेते हैं, ये हमारे पास आ जाएंगे एक्स इंटू एक्स प्लस 1, ठीक है। इसी तरह से अब नॉन कॉमन फैक्टर लिख लेंगे, नॉन कॉमन फैक्टर में हमारे पास सिर्फ एक्स बचा है तो एक्स लिख लेंगे, ठीक है। एलसीएम में क्या होता है, एलसीएम का फॉर्मूला होता है हमारे पास कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर्स, नॉन कॉमन फैक्टर्स से मल्टीप्लाई करवाते हैं। कॉमन फैक्टर हमारे पास x इंटू एक्स प्लस 1, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास नॉन कॉमन फैक्टर है x, ठीक है। अगर हम x को x से मल्टीप्लाई करवाएंगे x स्क्वायर बनेगा, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस
1, यही हमारे पास जो है इसका एलसीएम आ जाएगा, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1। ये इस एक्स और इस एक्स को मल्टीप्लाई करा के यहाँ पे एक्स स्क्वायर बना है, ठीक है। एलसीएम आ गया हमारे पास इसका। पार्ट 3 में हमें दिया गया ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 4, ठीक है। फर्स्ट टर्म दी गया, सेकंड टर्म दी गई ए स्क्वायर माइनस 2a। तो हम सबसे पहले फर्स्ट टर्म के फैक्टर्स ले लेते हैं, ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 4, ठीक है। फर्स्ट एंड लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करवाते हैं, हमारे पास बन जाएगा 4a स्क्वायर, ठीक है। अब हमने जो है इसके फैक्टर्स बनाने हैं, ए स्क्वायर मिड ब्रेक कर देते हैं इसको, माइनस 2a एंड माइनस 2a, माइनस माइनस प्लस ऐड करेंगे तो 2 प्लस 2 4 बनेगा, माइनस 4 है क्योंकि दोनों रकम के साथ माइनस है तो साइन माइनस का ही आएगा, ठीक है। अगर इसी तरह से हम इन दोनों रकमों को मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हमारे पास पॉजिटिव 4a स्क्वायर बनेगा, ठीक है। तो ये मिड ब्रेक बिल्कुल करेक्ट हो गया, ठीक है, प्लस 4 आ गया। इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन आएगी, a कॉमन आएगा, यहाँ बचेगा a माइनस 2। इसी तरह से यहाँ माइनस 2 कॉमन आ जाएगा और a माइनस 2, ठीक है। ये जो है माइनस कॉमन लिया, इस वजह से अंदर वाला साइन भी हमारे पास चेंज हो चुका है, ठीक है। a माइनस 2 इसमें कॉमन आया, ठीक है, a माइनस 2 इंटू a माइनस 2, जो रकम बच गई वो भी a माइनस 2 ही है, ठीक है। ये लिख दिया हमने। अब सेकंड टर्म का हमने फैक्टर लिखना है, a स्क्वायर माइनस 2a, ठीक है। तो ये हमारे पास इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन आएगी, a कॉमन आ जाएगा और a माइनस 2 बच जाएगा, ठीक है। तो अब हम जो है इन दोनों के फैक्टर्स निकाल लेते हैं। ये वैसे एक जगह पे तो आ ही गए हैं, दोनों इकट्ठे लिखे गए हैं, ठीक है। तो हम इसको यहीं पे जो है वो फैक्टर्स ले लेते हैं। कॉमन फैक्टर्स इसके आ जाएंगे a माइनस 2, ठीक है, a माइनस 2 इनका कॉमन फैक्टर आ जाएगा, ठीक है, a माइनस 2, ठीक है। और हमारे पास जो है नॉन कॉमन फैक्टर्स आएंगे, नॉन कॉमन फैक्टर्स हमारे पास आएंगे a इंटू ए माइनस 2, ठीक है। अब एलसीएम में हमें कॉमन और नॉन कॉमन फैक्टर दोनों को मल्टीप्लाई करवाना होता है। हम कॉमन फैक्टर हमें क्या दिया गया, a माइनस 2 और मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर a इंटू ए माइनस 2, ठीक है। a तो एज इट इज़ आ जाएगा हमारे पास, a माइनस 2, इसकी पावर भी 1 है, इसकी पावर भी 1 है, बेस a माइनस 2 दोनों की सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, ठीक है। तो पावर यहाँ पे आ जाएगी 2, एलसीएम आपके पास आ गया a इंटू ए माइनस 2 की पावर 2। पार्ट 4 में हमें दिया गया एक्स की पावर 4 माइनस 16 एंड सेकेंड टर्म दी गई है हमारे पास एक्स क्यूब माइनस 4x, ठीक है। सबसे पहले एक्स की पावर 4 माइनस 16 के फैक्टर्स ले लेते हैं। अगर हम एक्स की पावर 4 को इस तरह से लिख दें, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, और 16 को हम लिख दें 4 का स्क्वायर, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म बन चुकी है, ठीक है। हम एक दफ़ा इसके नेगेटिव में लिख लेते हैं और एक दफ़ा पॉजिटिव में, एक्स स्क्वायर माइनस 4 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 4, ठीक है। ये हमारे पास बन चुकी है। अब हम जो है इसके फैक्टर्स तो हमने बना लिए, x4 माइनस 16, ठीक है। ये आगे भी सॉल्व हो सकता है, लेकिन क्योंकि यहाँ क्वेश्चन की कंडीशन के हिसाब से यहाँ तक हमें जो है फैक्टर्स बनाना काफ़ी है। अगला देख लेते हैं, अगले की टर्म्स जो हैं वो हमारे पास एक्स क्यूब माइनस 4x आ जाएगी, ठीक है। और इसमें क्या चीज़ कॉमन आ रही है, x कॉमन आ रही है, क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4, ठीक है। अब हम इन दोनों टर्म्स के जो है वो कॉमन फैक्टर्स देख लेते हैं। कॉमन फैक्टर्स क्या आएंगे इसके, एक्स स्क्वायर माइनस 4 इसका जो है वो कॉमन फैक्टर बन जाएगा। कॉमन फैक्टर आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4, ठीक है। इसी तरह से नॉन कॉमन फैक्टर कौन कौन से आएंगे हमारे पास, नॉन कॉमन फैक्टर आएंगे एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4, ठीक है। हमने एलसीएम लेना है, एलसीएम में ये चीज़ें मल्टीप्लाई होती हैं, एलसीएम में हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा देते हैं, कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर्स, ठीक है। कॉमन फैक्टर्स थे हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 4, ठीक है, और नॉन कॉमन फैक्टर हैं एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4, ठीक है। अब देखें, एक्स इसको साइड पे लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 4 हमारे पास आ गया, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 4 आ गया। अब ये देखें ज़रा, ये जो हमने x4 माइनस 16 के फैक्टर्स बनाए थे वो किस तरह से बनाए थे, एक्स स्क्वायर माइनस 4 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 4, यानी अगर हम इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो दोबारा से हमारे पास क्या आएगा, एक्स की पावर 4 माइनस 16 आएगा, ठीक है। तो अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हमारे पास x इंटू एक्स की पावर 4 माइनस 16 ही आएगा, ठीक है। और यही हमारे पास इसका एलसीएम होगा। पार्ट 5 है हमारे पास 16 माइनस 4x स्क्वायर, इसकी फर्स्ट टर्म है, ठीक है। सेकंड टर्म है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6, इसी तरह से थर्ड टर्म है 4 माइनस एक्स स्क्वायर। सबसे पहले 16 माइनस 4x स्क्वायर का हम लोग जो है वो
फैक्टर्स बना लेते हैं। तो यहाँ पे ये जो 16 है 4 का स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। इसी तरह से एक्स स्क्वायर जो 4x स्क्वायर है ये हमारे पास 2x का होल स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म बन चुकी है हमारे पास, ठीक है। इसमें जो है एक दफ़ा माइनस में लिख लेते हैं 4 माइनस 2x और एक दफ़ा प्लस में लिख लेते हैं 4 प्लस 2x, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट टर्म है हमारे पास। अब इन दोनों में जो है हम कॉमन भी ले सकते हैं, 2 कॉमन आ सकता है, ठीक है। 2 कॉमन लेते हैं इसमें, तो ये बचेगा 2 माइनस एक्स। इसी तरह से इसमें भी 2 कॉमन आ जाएगा और यहाँ पे भी आ जाएगा 2 प्लस एक्स, ठीक है। अब ये 2 और 2 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 2 2 आर 4 एंड 2 माइनस एक्स एंड 2 प्लस एक्स, ये बच गया, ठीक है। ये हमारे पास 16 माइनस 4x स्क्वायर का फैक्टर आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6, इसके फैक्टर्स यहाँ ही बना लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6, ठीक है। इसमें हमने फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करवाना होता है, ये बन जाएगी माइनस 6x स्क्वायर, ठीक है। और हमें x सिर्फ x चाहिए, 3 2 आर 6 होता है, ठीक है। लेकिन अगर हम 3 में से 2 माइनस करें तो हमारे पास x भी बचेगा, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएं तो 6 भी बचेगा। बस अब इसमें साइंस का ध्यान रखना है, बड़ी रकम के साथ प्लस लगाना है ताकि हमारे पास प्लस जो है यहाँ पे प्लस आए, ठीक है, सॉल्व करने के बाद। और छोटी रकम के साथ माइनस लगा देंगे, ठीक है। माइनस 2x, बाकी क्या बच गया माइनस 6, ठीक है। ये लिख दिया हमने। अब हम इन दोनों में से देखेंगे क्या चीज़ कॉमन आ रही है। इसमें जो है x कॉमन आ रहा है तो x प्लस 3, ठीक है। इसी तरह से यहाँ क्या कॉमन आ रहा है -2, यहाँ पे भी x प्लस 3 बच जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों में x प्लस 3 कॉमन आ रहा है, इसको x प्लस 3 को कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा x माइनस 2, ठीक है। अब देखें यहाँ पे x माइनस 2 है, अगर हम इसके फैक्टर्स देखें तो यहाँ पे तो हमारे पास x माइनस 2 नहीं बन रहा, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से माइनस कॉमन ले लें, यानी यहाँ माइनस कॉमन ले लें, ठीक है, इस वाली रकम से, तो यहाँ क्या बचेगा x माइनस 2, यानी इसका साइन जो है पॉजिटिव हो गया और इसका साइन नेगेटिव हो गया, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 प्लस एक्स, और ये माइनस जो है इसी तरह से -4 इंटू एक्स माइनस 2 प्लस एक्स को तो हम इसी तरह से x प्लस 2 लिख सकते हैं क्योंकि साइन प्लस का तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा। इसके फैक्टर्स जो है ना, अब 16 माइनस 4x स्क्वायर के फैक्टर्स ये आ चुके हैं, -4 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2, और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 के फैक्टर्स आ चुके हैं, x प्लस 3 एंड x माइनस 2। थर्ड टर्म हमारे पास दी गई है 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो उसमें भी हम देख लेते हैं क्या चीज़ कॉमन आएगी। 4 माइनस एक्स स्क्वायर, इसके हम फैक्टर्स निकाल लेते हैं। ये बनेगा 2 का स्क्वायर, 4 2 का स्क्वायर बनेगा और x का स्क्वायर एज इट इज़। ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म बन रही है तो इसको एक दफ़ा प्लस में लिख देंगे 2 माइनस एक्स, और एक दफ़ा माइनस में लिख देंगे और एक दफ़ा प्लस में 2 प्लस एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम माइनस कॉमन ले सकते हैं, माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ये बचेगा माइनस, कॉमन लेने के बाद x के साथ पॉजिटिव और 2 के साथ नेगेटिव साइन आ जाएगा और इसके हम फैक्टर्स ऐसे ही चेंज कर देते हैं x प्लस 2, ठीक है, ये एज इट इज़ आ जाएगा। और यहाँ ये 4 माइनस एक्स स्क्वायर के फैक्टर्स आ गए। अब हमने जो है ना इन तीनों के फैक्टर्स लिख लिया है। 16 माइनस 4x स्क्वायर का हमारे पास जो है फैक्टर आ गया -4 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2, ठीक है। इन सब के फैक्टर्स लिख लिए हमने, ठीक है। अब जो है हमने देखना है इनमें कॉमन फैक्टर क्या है। कॉमन फैक्टर हमारे पास x माइनस 2 इन तीनों में कॉमन आ रहा है, ठीक है। तीनों में कॉमन आ रहा है तो ये क्या आ गया कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर हमारे पास आ गया x माइनस 2, ठीक है। बाकी जो बच गया वो हमारे पास कोई भी जो है तीनों में कॉमन नहीं है, ठीक है। सारे जो हैं वो नॉन कॉमन फैक्टर है तो हम नॉन कॉमन फैक्टर लिखते हैं, ठीक है। यहाँ दोनों में माइनस है, ठीक है। माइनस को 2 दफ़ा लिखने के बजाय हम 1 दफ़ा लिखेंगे, ठीक है। इसी तरह से फिर क्या बच जाएगा 4 आ जाएगा साथ में, और फिर जो है यहाँ x प्लस 2 भी 2 टाइम्स है, ठीक है। तो इसको भी हम 1 दफ़ा लिखेंगे x प्लस 2, ठीक है। बाकी बच जाएगा x प्लस 3, इसको भी साथ में लिख लेंगे x प्लस 3, ठीक है। ये हमारे पास नॉन कॉमन फैक्टर्स आ गए। अब हमने एलसीएम लेना है, ठीक है, और कॉमन और नॉन कॉमन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करवाना है। एलसीएम इज इक्वल्स टू कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर्स, ठीक है।
तो एलसीएम निकालने के लिए कॉमन फैक्टर्स क्या है हमारे पास x-2, ठीक है, और नॉन कॉमन फैक्टर्स है -4 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3, ठीक है। ये सारे जो है नॉन कॉमन फैक्टर्स, आगे इनको मल्टीप्लाई करवाते हैं, -4 x-2 और x प्लस 2 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हम इसको इस तरह से लिख लेते हैं x-2 इंटू एक्स प्लस 2 और साथ में लिख लेते हैं x प्लस 3, ठीक है। x-2 और x प्लस 2 ये a माइनस बी और a प्लस बी की फॉर्म बन रही है, तो हम इसका फॉर्मूला क्लोज कर सकते हैं, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट टर्म हमारे पास x प्लस 3 एज इट इज आ जाएगी, ये हमारे पास -4 इंटू एक्स स्क्वायर -2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 4, ये आ गया, ठीक है। x प्लस 3 ये हमारे पास जो है इसके एलसीएम बन जाएगा। एलसीएम हमारे पास आ गया -4 इंटू एक्स स्क्वायर -4 इंटू एक्स प्लस 3, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये आंसर भी करेक्ट है, ठीक है, लेकिन अगर आप चाहें तो इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई भी करवा सकते हैं, 4 एज इट इज रहेगा, माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, माइनस वाली रकम पॉजिटिव हो जाएगी और पॉजिटिव वाली रकम माइनस में हो जाएगी, ठीक है, और x प्लस 3 एज इट इज आएगा। ये आपके पास ये दो आंसर्स है, अगर आप चाहें तो इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं, बुक में इस तरह से दिया गया, ठीक है, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा कि आप इसी तरह से लिखें। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास दिया गया था HCF ऑफ द टू पोलिनोमियल, दो पोलिनोमियल का HCF जो है वो क्या है y-7, यानी HCF क्या आ गया हमारे पास y-7, ठीक है, एंड देयर एलसीएम, और उनका एलसीएम हमारे पास आ चुका है, एलसीएम इज इक्वल्स टू y³ माइनस 10y स्क्वायर प्लस 11y प्लस 17, ठीक है। दो पोलिनोमियल से उसका एचसीएफ क्या था y-7, एलसीएम था y³ माइनस 10y स्क्वायर प्लस 11y प्लस 17, ठीक है। वो कह रहा है इफ वन ऑफ द पोलिनोमियल, यानी उन दो पोलिनोमियल्स में एक पोलिनोमियल क्या है, पोलिनोमियल को हम नाम दे देते हैं p ऑफ x का, ठीक है, ये लिख लेते हैं y स्क्वायर माइनस 5y माइनस 14, ठीक है। तो दूसरा फाइंड आउट करें, फाइंड दी अदर, ठीक है। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है रिलेशन बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ का, ठीक है, वो देख लेते हैं। ये हमारे पास रिलेशन बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम का फॉर्मूला होता है, ठीक है। एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ इज इक्वल्स टू पीएक्स, यानी फर्स्ट पोलिनोमियल को पीएक्स कहा जाता है एंड क्यूएक्स जो है वो सेकंड पोलिनोमियल को कहा जाता है। तो हम इसमें पुट कर देते हैं वैल्यूज, पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर्मूला यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा एलसीएम मल्टीप्लाई बाय HCF इज इक्वल्स टू PX मल्टीप्लाई बाय Q ऑफ X, ठीक है। अब PX हमारे पास दिया गया है, एलसीएम भी दिया गया, HCF भी दिया गया। एलसीएम की जगह पे हम पुट कर देते हैं y³ माइनस 10y स्क्वायर प्लस 11y प्लस 70, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय HCF क्या आ जाएगा y-7, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो पोलिनोमियल क्या दिया गया y स्क्वायर माइनस 5y माइनस 14, ठीक है, और यहाँ क्या है Q ऑफ x, ठीक है। तो अब जो है ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, इसको डिवाइड करवा देते हैं, y³ माइनस 10y स्क्वायर प्लस 11y प्लस 70, ठीक है, इंटू y-7, तो इसको इस तरह से ब्रैकेट में लिख लेते हैं, दोनों ब्रैकेट्स में, इसका मतलब दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। ये आ जाएगा y स्क्वायर माइनस 5y माइनस 14, ठीक है, y स्क्वायर माइनस 5y माइनस 14, ठीक है, और यहाँ पे क्या बच गया Q ऑफ x। अब हम इनको सॉल्व कर लेते हैं और हमारे पास जो बचेगा वो हमारे पास सेकंड पॉलिनोमियल आ जाएगा। आज के y³ माइनस 10y स्क्वायर प्लस 11y प्लस 70, ठीक है, y-7। तो सबसे पहले हम जो है ना इनके ये जो है इनको डिवाइड करवा देते हैं। सबसे बड़ी रकम हमारे पास क्यूब वाली है, ठीक है, और उससे छोटी रकम कौन सी है स्क्वायर वाली, ठीक है। तो हम इन दोनों रकमों को डिवाइड करवा देते हैं। बड़ी रकम को इससे क्यों नहीं डिवाइड करवा रहे, क्योंकि इसकी पावर 1 है, ठीक है, और पावर इससे इसकी पावर 2 है, तो इससे छोटी है इसकी पावर, ठीक है, ये डिवाइड नहीं हो सकता। और ये जो है अच्छे से डिवाइड हो सकता है क्योंकि इसकी पावर क्यूब है, बड़ी पावर है, ठीक है। तो अंदर लिख लेते हैं y³ माइनस 10y स्क्वायर प्लस 11y प्लस 70, ठीक है, और जो इनको डिवाइड करवा के आंसर आएगा हमने फिर उसको जो है इससे मल्टीप्लाई करवाना है, ठीक है। तो इसको हम डिवाइड करवा लेते हैं पहले, y स्क्वायर माइनस 5y माइनस 14
हमें फर्स्ट पे वाई क्यूब चाहिए, ठीक है, तो हम इसको किससे मल्टीप्लाई करवा देते हैं, वाई से मल्टीप्लाई करवा देते हैं, ठीक है। वाई से मल्टीप्लाई करवाएंगे, यहाँ पे वाई क्यूब हो जाएगा, इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करवा के देख लेते हैं। वाई स्क्वायर माइनस 5y माइनस 14, ठीक है। इसको हम y से मल्टीप्लाई करवाते हैं, ठीक है। वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा वाई क्यूब, वाई से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 5y स्क्वायर माइनस 14y, ठीक है। तो ये हम पुट कर देते हैं माइनस 5y स्क्वायर एंड माइनस 14y। साइंस चेंज हो जाएंगे, प्लस माइनस माइनस प्लस एंड प्लस, ठीक है। तो इसको हम देखते हैं, ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 10 माइनस 10 प्लस 5, तो यहाँ बचेगा माइनस 5y स्क्वायर, ठीक है। प्लस 11 प्लस 14 तो ये बनेगा 25y, ठीक है, प्लस 70 एज इट इज़ आ जाएगा हमारे पास। अब हमने इसको किससे मल्टीप्लाई करवाना कि हमारे पास 5y स्क्वायर बने। अगर हम इसको माइनस 5 से मल्टीप्लाई करवाएं, वाई स्क्वायर माइनस 5y माइनस 14, ठीक है। इसको हम किससे मल्टीप्लाई करवाएंगे, माइनस 5 से। माइनस 5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे माइनस 5y स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 5 5 ज़ार 25y माइनस माइनस प्लस 14 5 ज़ार 70, ठीक है। ये हमारे पास आ गया। अब हम इसको पुट कर लेते हैं, माइनस 5 से मल्टीप्लाई करवाया तो यहाँ पे माइनस 5 लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे माइनस 5y स्क्वायर। ये हमारे पास आ जाएगा 5y स्क्वायर प्लस 25y और प्लस 70, ठीक है। इनके साइंस चेंज हो जाएंगे, ठीक है, और ये कैंसिल आउट सब के सब, यहाँ पे बच जाएगा 0, ठीक है। एचसीएफ में हम ये वाली टर्म लेते थे कि एचसीएफ हमारे पास ये है, लेकिन अब हमने सिंपली इसको डिवाइड करवाया इन दो टर्म्स को, ठीक है। तो हमारे पास आंसर जो आएगा y माइनस 5, उसकी जगह पे हम पुट कर देंगे, हमने जो डिवाइड करवाया था वाई क्यूब माइनस 10y स्क्वायर प्लस 11y प्लस 70, इसको पहले हम ज़रा ना लिख लेते हैं इस तरह से, वाई क्यूब माइनस 10y स्क्वायर प्लस 11y प्लस 70, ठीक है ना। इसको हमने डिवाइड करवा दिया वाई स्क्वायर माइनस 5y माइनस 14 से, ठीक है। हमारे पास बाकी यहाँ पे एक और रकम भी थी y माइनस 7, ठीक है, और इक्वल्स टू QX। अब हमने इन दोनों को डिवाइड करवाया, हमारे पास आंसर आया y माइनस 5, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा y माइनस 5। इसी तरह से y माइनस 7 साथ में एज इट इज़ y माइनस 7, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, y माइनस 7 और y प्लस 5, y माइनस 5, ठीक है। y से मल्टीप्लाई होगा y स्क्वायर, ठीक है, y जो है 7 से मल्टीप्लाई होगा माइनस 7y, इसी तरह से 5y से मल्टीप्लाई होगा माइनस 5y माइनस माइनस प्लस 5 7 ज़ार 35, ठीक है, q ऑफ x। अब जो है हमारे पास वाई स्क्वायर माइनस 7 माइनस 5, ये बनेगा माइनस 12y, ठीक है, प्लस 35, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा q ऑफ x, यानी सेकंड पोलिनोमियल हमारे पास क्या है, वाई स्क्वायर माइनस 12y प्लस 35। लिख सकते हैं q ऑफ x इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर माइनस 12y प्लस 35, यही हमारे पास इसका आंसर है। उसने कहा था आपने सेकंड पोलिनोमियल फाइंड आउट करना है, तो हमने ये सेकंड पोलिनोमियल फाइंड आउट कर दिया है। में हमें दिया गया द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द टू पोलिनोमियल, दो पोलिनोमियल का एलसीएम और एचसीएफ, ठीक है। जो पोलिनोमियल कौन कौन से हैं, px एंड qx आर। एलसीएम ये आ जाएगा हमारे पास और एचसीएफ हमारे पास, एंड ये एचसीएफ आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे रिस्पेक्टिवली लिखा गया। जब भी रिस्पेक्टिवली आ जाता है यानी फर्स्ट वाली टर्म जो है वो फर्स्ट वाली होती है और सेकंड वाली टर्म सेकंड वाली के इक्वल होती है, ठीक है। तो एलसीएम हमारे पास आ जाएगा 36x क्यूब इंटू एक्स प्लस ए इंटू एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास जो है एचसीएफ दिया गया, एचसीएफ हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस ए, ठीक है। वो कह रहा है रिस्पेक्टिवली ये एचसीएफ, एलसीएम और एचसीएफ तो हमने लिख लिया, ठीक है। अब इफ पी एक्स इज इक्वल्स टू, अगर पी एक्स हमारे पास यानी एक पोलिनोमियल हमें दिया गया 4x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, फाइंड द क्यू एक्स, तो आपने क्या फाइंड आउट करना है, क्यू ऑफ एक्स को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हम इसमें जो वही रिलेशनशिप बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ का फॉर्मूला लगाएंगे, एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ इज इक्वल्स टू पी एक्स मल्टीप्लाई बाय क्यू ऑफ एक्स, ठीक है। अब पी एक्स तो हमारे पास दिया गया, पी एक्स इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ, हमने फाइंड क्यू एक्स करना है तो सिर्फ क्यू एक्स इस तरफ रह जाएगा, ठीक है। पी एक्स इधर आके डिवाइड हो गया, पी ऑफ एक्स, और क्यू ऑफ एक्स जो है यहाँ पे
बच गया। अब क्यू ऑफ एक्स इधर लिख लेते हैं, एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ। एलसीएम क्या है हमारे पास 36x³ इंटू एक्स प्लस ए इंटू एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब, ठीक है, ये बन गया हमारे पास। इसी तरह से अब जो है हमारे पास पी एक्स क्या है 4x² इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास ये एक्स स्क्वायर इस क्यूब से कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ एक्स बच जाएगा, ठीक है। ये ऊपर ये 4 9 36, यहाँ पे क्या बच गया 9x, ठीक है। ये तो हमारे पास आ गया 9x। अभी नेक्स्ट टर्म को सॉल्व करते हैं, एक्स प्लस ए एज इट इज़ आ जाएगा। ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब की फॉर्म बन गया, तो इधर हम फॉर्मूला ओपन कर लेते हैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, यानी ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी यानी ए एक्स या एक्स ए लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है, और प्लस ए का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, ओवर ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म है, तो इसको हम एक दफ़ा माइनस में लिखते हैं एक्स माइनस ए और एक दफ़ा प्लस में लिखते हैं एक्स प्लस ए। इनके फार्मूलाज भी मैं आपको बता देती हूँ साइड पे लिख के, ठीक है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है। तो हमने जो है ना ए की जगह पे इसको ले लिया था, ए की जगह पे हमने ले लिया था एक्स को, ठीक है, और बी की जगह पे ले लिया था ए को, ठीक है। हमने ए की जगह एक्स पुट कर दिया, बी की जगह हर जगह जहाँ भी फॉर्मूले में ए था वहाँ एक्स पुट कर दिया, और जहाँ पे बी था वहाँ पे ए पुट कर दिया, ठीक है। इसी तरह से ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो यहाँ पे भी फॉर्मूला लिख लेते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो हम इसको लिखते हैं ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ठीक है। ए की जगह पे हमने ले लिया एक्स और बी की जगह पे ले लिया ए, और इसको बिल्कुल फॉर्मूले की तरह ओपन कर दिया, ठीक है। ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर था तो उसको मैंने एक्स माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए में ओपन कर दिया, ठीक है। इसी तरह से ये वाले फॉर्मूले को यहाँ पे ओपन किया, ठीक है। अब हम इसमें देखते हैं कटिंग हो रही है, ठीक है। एक्स माइनस ए से कट हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से एक्स प्लस ए भी एक्स प्लस ए से कट हो जाएगा। हमारे पास बचेगा 9x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गया क्यू ऑफ एक्स, ठीक है। सेकंड पोलिनोमियल हमारे पास आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास दिया गया है द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ द टू पोलिनोमियल, यानी एचसीएफ और एलसीएम दो पोलिनोमियल्स का क्या है। एचसीएफ हमारे पास फर्स्ट पे दिया गया, तो एचसीएफ जो है वो फर्स्ट वाली टर्म के इक्वल होगा एक्स प्लस ए, ठीक है। इसी तरह से एलसीएम हमारे पास आ जाएगा, एलसीएम इज इक्वल्स टू 12x² इंटू एक्स प्लस ए इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, रिस्पेक्टिवली दिया गया था, इसलिए हमें मालूम हो गया कि एचसीएफ जो है वो फर्स्ट वाली टर्म के इक्वल होगा और एलसीएम सेकंड वाली टर्म के इक्वल होगा। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ टू पोलिनोमियल्स, तो उन पोलिनोमियल्स का प्रोडक्ट फाइंड आउट करें, यानी एक पी एक्स है और एक क्यू एक्स है, इन दोनों का आपने जो है वो प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है, ठीक है। हमारे पास रिलेशनशिप जो होता है बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ का फॉर्मूला होता है एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ इज इक्वल्स टू पी एक्स यानी फर्स्ट पोलिनोमियल मल्टीप्लाई बाय क्यू ऑफ एक्स यानी सेकंड पोलिनोमियल, ठीक है। दोनों पोलिनोमियल्स का प्रोडक्ट आ गया एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के इक्वल, तो एलसीएम लिखते हैं पहले 12x² इंटू एक्स प्लस ए इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास एचसीएफ दिया गया है एक्स प्लस ए, ठीक है। यहाँ पे बचेगा पी ऑफ एक्स इंटू क्यू ऑफ एक्स, ठीक है। अब हम इनको मल्टीप्लाई करवाते हैं, 12x² एज इट इज़ आ जाएगा, x प्लस ए भी एज इट इज़ आ जाएगा। कौन सा यहाँ पे ज़्यादा सिंप्लीफाई हो सकता है, ये वाला, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म बन रही है, ठीक है। यहाँ फॉर्मूला लिख लेते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए माइनस बी एंड ए प्लस बी, यानी अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म बन रही है तो हम इसको इस तरह से ओपन करते हैं एक्स माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए, ठीक है। अभी हमने इसको ओपन करके लिखा है, अब ये एक्स प्लस ए ये वाला लिख लेते हैं एक्स प्लस ए, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा पी ऑफ एक्स इंटू क्यू ऑफ एक्स, ठीक है। नेक्स्ट अब हम जो है ना अगर चाहें तो हम क्यू ऑफ एक्स और पी ऑफ एक्स को इधर भी लिख सकते हैं, इस साइड पे तो हम इधर लिख लेते हैं, ठीक है। 12x² एज इट इज़ आ जाएगा हमारे पास। अब देखें एक x प्लस ए ये है हमारे पास, एक ये है और एक ये है, बेस सबकी सेम है, पावर 1 1 1, तीनों की पावर 1 है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x प्लस ए एक दफ़ा लिख लेते हैं और तीनों की पावर्स को ऐड कर देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। x प्लस ए की पावर 3 आ जाएगी।
इसी तरह से बाकी हमारे पास क्या बच जाएगा, x माइनस ए, तो ये आ गया हमारे पास। इसको हम ज़रा नीट करके यहाँ पे लिख लेते हैं, पी एक्स इंटू क्यू ऑफ एक्स, ठीक है। ये हमारे पास आ गया 12x² इंटू एक्स प्लस ए का क्यूब इंटू एक्स माइनस ए, ठीक है। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया।